नमस्कार, मुनाफे की मंडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुमान सीधवे। कमोडिटी मार्केट का जायजा अगर लें तो सोने चांदी में हम सीमित दायरे में कामकाज देख रहे हैं। ग्लोबल अनिश्चितताएं और मजबूत डॉलर के बीच संतुलन बना हुआ है, जबकि चांदी में तेजी इंडस्ट्रियल डिमांड की उम्मीद की वजह से दिखनी चाहिए, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम वॉलेटाइल ट्रेड्स वहां पर भी नजर आ रहे हैं। वहीं कच्चे तेल पर इस वक्त के सेंटिमेंट्स की अगर बात करें, एट दिस पॉइंट इन टाइम हम देख रहे हैं ऑयल मार्केट में ब्रेंट क्रूड में लेवल $100 के पार अब भी है। $111 के लेवल्स नजर आ रहे हैं और नेचुरल गैस में करीब % की डाउन ट्रेंड के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। बेस मेटल में हालांकि हम देख रहे हैं मजबूती, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक में तेजी से डिमांड रिकवरी की उम्मीद ज्यादा जगी है, लेकिन नेचुरल गैस की जो गिरावट है, कमजोर डिमांड या ओवर सप्लाई के संकेत इस वक्त दे जा रही है। ब्रेंट क्रूड $111 के पास इस वक्त कामकाज करता हुआ। घरेलू बाजार में सेंटिमेंट्स की अगर बात करें, वहां पर भी लगातार वॉलेटिलिटी है, यानी कि कमोडिटी मार्केट में हर सेगमेंट में एक अलग सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है। प्रेशियस मेटल्स में जहां पर आप देखेंगे गोल्ड सिल्वर में हम देख रहे हैं विदेशी बाजार में एक मूव टुवर्ड्स अपसाइड नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में भी सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑयल मार्केट में इन पर्टिकुलर ब्रेंट क्रूड में तेजी, लेकिन नेचुरल गैस में मंदी और बेस मेटल में वॉलेटाइल ट्रेड्स, लेकिन क्लैरिटी थोड़ी सी नजर जरूर आ रही है। ऐसे में आपकी रणनीति क्या हो, इस पर लगातार हमारा फोकस है और इसी कड़ी में कमोडिटी मार्केट पर अपनी खास रणनीति बताने के लिए हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। मिरर एसेट शेयर खान के अनुज चौधरी हमारे साथ, प्रो इंटेलेक्ट सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मानव मोदी भी। जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। यूएस ईरान में अनिश्चितताओं के बावजूद हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में एक सीमित रेंज में, कह सकते हैं कि एक दायरे में कामकाज देखने को मिला है। क्या यूं कह सकते हैं कि डॉलर का दबाव जो है या डॉलर का प्रभाव जो है वो ज्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है? जी, गुड मॉर्निंग मानसी जी। और जैसे आपने कहा कि डॉलर का प्रभाव तो निश्चित तौर से ही है, क्योंकि अगर इस क्वार्टर को ही अगर हम देखते हैं प्रोबेबली इस साल के अब तक का, तो करीब करीब 5% जो रुपया है हमारा वो डेप्रिशिएट हुआ है, जिसने एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर को निरंतर सपोर्ट किया है। एक रेंज था, एक दायरा था बुलियंस का, जहां दायरा कल हमने टूटता हुआ देखा है। मतलब अब कॉमेक्स की अगर मैं बात करूं तो 4650 और 4770 इस रेंज में पिछले 4 से 5 दिनों में गोल्ड ट्रेड कर रहा था। 4650 का लेवल जैसे ही टूटा, नीचे में हमने 4555-56 के लेवल्स आते हुए देखे हैं। करीब करीब $100 का फॉल वहां आता हुआ देखा और इंडियन मार्केट में जो 1,52,000 के लेवल्स थे, वहां से गिरकर 1,48,800 के लेवल्स हमने आते हुए देखे। तो 3,000 रुपए का फॉल कल हमने आते हुए देखा है। ये प्रेशर मुझे लगता है कि आज इवनिंग सेशन में दोबारा एक बार बन सकता है। जो एक लोअर रेंज जो टूटा है, जो सपोर्ट लेवल टूटा है गोल्ड का, वो लेवल है 1,50,450 के आसपास का। इन लेवल की इर्द गिर्द कहीं पर भी गोल्ड अगर आता है तो वहां दोबारा एक बार शॉर्ट सेल क्रिएट किया जा सकता है। 1,51,250 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर मुझे दोबारा 1,49,000 के लेवल्स गोल्ड में आते हुए नजर आते हैं। तो प्रेशर मुझे लगता है प्रोबेबली इवनिंग सेशन में दोबारा एक बार निकल कर आ सकता है। जो फेड की मीटिंग है वहां से क्या संकेत आते हैं वो भी देखना जरूरी है। इन्फ्लेशन पर फोकस रहेगा, इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, गोल्ड को मूव करने के लिए अभी हाल फिलहाल कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं है और इसी के चलते निरंतर ये टूटता जा रहा है। दिनेश, आपकी राय क्या होगी? क्या ये गिरावट सप्लाई बढ़ने की आशंका है या फिर शॉर्ट टर्म का रिएक्शन है? कच्चे तेल पर यहां से फर्दर अपसाइड, क्योंकि $100 के पार तो अभी भी टिका हुआ है, हालांकि इस वक्त हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ कामकाज। जी बिल्कुल मानसी जी, 90 to 50 बहुत ही बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन था जो कल क्रॉस हुआ है। उसके बाद में करीब करीब 9600 के लेवल्स हमें देखने मिले हैं। आई थिंक दोबारा इस लेवल के आसपास कहीं आता है तो एक रोल रिवर्सल के तहत एक सपोर्ट बन जाएगा। इन लेवल के आसपास बाय करना चाहिए, 9250 के आसपास। 9100 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर 9550 के लेवल्स हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक एक थोड़ा सा डिप का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वोलेटाइल इतना है कि 100-150 रुपया बहुत फास्ट इसका मूव आता है। 90 to 50 का इंतजार करें, वहां खरीदारी करें। 9100 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। दिनेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। नेचुरल गैस में जो लगातार इस तरह के वॉलेटाइल ट्रेंड्स दिख रहे हैं, ज्यादातर कमजोरी ही हावी होती है। क्या साइडलाइंस में नेचुरल गैस को वॉचलिस्ट में रखना चाहिए? क्या डिमांड साइड पर एक बड़ी चिंता है इस वक्त? जी बिल्कुल, इसकी वोलेटिलिटी काफी सीमित है। मतलब एक रेंज है, एक दायरा है, उस दायरे में ही काफी समय से ट्रेड कर रहा है और निरंतर ये गिरता जा रहा है। 310-15 के लेवल्स हुआ करते थे 1.5 से 2 महीने पहले, अब वहां से ये निरंतर गिरकर 237 के लेवल्स भी हमने पिछले कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए देखे हैं। वहां से दोबारा पुल बैक रैलीज, अभी जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर
260 के लेवल, 262 के लेवल हमने देखे हैं, बट एक दायरा है नीचे में 248, ऊपर में 264, यह दायरा ओवरऑल मेंटेन करता हुआ नजर आता है। कोई इंट्राडे में ही अगर ट्रेड करना चाहता है तो 252-252.50 के आसपास एक बार बाइंग बन सकती है। 247 की स्टॉप लॉस लगाकर 264 के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं।